Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are unlocking one of the smartest and most exciting strategy tools used by billion-dollar brands, the GE McKinsey 9-cell matrix. If you have ever wanted to know how big companies decide which products deserve more investment and which one should take a backseat, then this video is your game changer. Get ready because I am about to break this model down in the most simple, fun, and powerful way possible. Let's jump right in. So, what it is about? So, it is a strategic portfolio analysis that helps to decide where to invest, where to maintain, and where to divest based on two variables, that is industry attractiveness and business unit strength. So, let's see the meaning of this both variables, that what actually it is. So industry attractiveness is all about that how attractive the whole industry is. So here common factors is that market growth rate. What is the growth rate of this market? What for a specific market, for example we say होम अप्लायंसेस, तो उसका मार्केट अभी कैसा है? जैसे दिवाली में होम अप्लायंसेस का मार्केट पूरा मतलब एक बोलते हैं कि भाई पिक लेवल पे रहता है, क्योंकि तभी लोग जो है वो खरीदते हैं। जैसे टीवी रह गया, फिर गाड़ी होती है, वो इंडस्ट्री अलग हो गई, बट मैं आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि क्या चीज कब रहती है ऐसे करके। फिर तो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी रहती है इंडस्ट्री में। जैसे हम छोटे प्रोडक्ट्स रखते हैं तो उसमें छोटी प्रॉफिट्स होते हैं, और बड़े रखते हैं तो उसमें बड़े रहते हैं लाइकवाइज। फिर कंपटीशन कितना है वो इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है कौन सा इंडस्ट्री में। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई देखो ये एआई में बहुत बढ़ रहा है, कि भाई अलग अलग वेपन्स आ रहे हैं, जैसे कि नेपकिन एआई हो गया, जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, तो कैसी टेक्नोलॉजी हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, जो है इंटरनल फैक्टर, मतलब कि एक स्पेसिफिक कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट या तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड कितना है वो इंडस्ट्री में, उसका प्रभाव कितना है। तो भाई ये प्रभाव इन द सेंस कि भाई मार्केट शेयर कितना है वो इंडस्ट्री में, फिर कस्टमर कितना लॉयल है, मतलब उसको रीपरचेस कर रहा है, कितना एडवोकेट कर रहा है उसको, वो है। फिर वो ब्रांड की स्ट्रेंथ कितनी है, लाइकवाइज। तो let's dive deeply. We can see that here is the whole model, that where you can see this two variables in x axis as well as y axis के भाई x axis में ये business unit strength रहेगा, और y axis में industry attractiveness रहेगा। और अभी ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें ये जो बक्से बने रहे हैं उसको मैं आपको दे सुनाती हूँ। जैसे कि ग्रो और इन्वेस्ट है, फिर होल्ड और प्रोटेक्ट है, और हार्वेस्ट और डाइवेस्ट है। तो अभी इसमें क्या है कि भाई एक तो पहला है ग्रो और इन्वेस्ट। अभी ग्रो और इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? तो ग्रो और इन्वेस्ट मतलब जो ग्रोथ जोन में रहते हैं प्रोडक्ट्स, वो जो होते हैं वो कैसे रहते हैं कि भाई या तो हाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई और एवरेज होते हैं, हाई और वीक रहते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री जो है वो गुड है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो competitive एडवांटेज है उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए, और एग्रेसिवली उसको एक्सपांड करना चाहिए। तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी? तो स्ट्रेटेजीज है कि भाई उसमें जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करने का, मार्केट जो है उसको ट्राई करने का कि डेवलप करते रहें, और उतना ही नहीं, जो अभी चली आ रही है उसको ज्यादा से ज्यादा हम उसको इनोवेट करते रहे। फिर नेक्स्ट है होल्ड और प्रोटेक्ट। तो इसमें क्या रहता है कि भाई इसमें ना मीडियम सब कुछ रहता है, स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक तो है, बट सारी चीजें मीडियम रहती है, कि भाई मॉडरेट पोटेंशियल है, कि इन्वेस्टमेंट हमें केयरफुली चूज करना रहता है, कि भाई ऐसा नहीं है कि कर पूरा जितना है उतना पूरा हम डाल ही दे अपना पैसा, मतलब देख के कि भाई जरूरी है नहीं है, वैसे कि भाई करंट पोजीशन है तो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना है, बढ़ाना या कम करना नहीं है। उसकी एफिशिएंसी है तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करनी है। इन्वेस्टमेंट है तो उसको सही से टारगेट करना है। कैश फ्लो जो है उसको मेंटेन करना है, सही से होना चाहिए, स्मूथ कैश फ्लो होना चाहिए। फिर लास्ट है दैट इज हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। तो ये जो होता है वो डेंजर जोन रहता है, कि यहाँ पे आपको हैवी इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना रहता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पूरी तरीके से आप उसको डाइवेस्ट कर दीजिए, और
अगर उसको हार्वेस्ट करना है, मतलब उसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो भी मतलब बहुत ध्यान से करने का, बहुत कम अमाउंट में करने का, ऐसे। और मैक्सिमाइज करने का, कैश रिटर्न की जितना हो सके उतना आरओआई ज्यादा रखने का, क्योंकि उसमें कम रहती है चांसेस। दैट्स वाई। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, हियर इज द एग्जांपल कि भाई एस यू नो दैट अभी ये अल्ट्रा गैलेक्सी जो है वो मॉडल बहुत बढ़ रहा है। सैमसंग का टीवी भी उतना ही, मतलब क्यूनेड हो गया वो सब है, तो वो भी एलजी को, सोनी को compete कर रहा है। फिर ये बल्ब है, तो उसमें अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो उतना फेमस नहीं है। रेफ्रिजरेटर है तो वो भाई फेमस है, क्योंकि वो भी एलजी को compete कर रहा है, वर्लपूल को compete कर रहा है। फिर लैपटॉप है तो वो भी ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि लैपटॉप इतना ज्यादा वो नहीं है। फिर प्रिंटर है तो वो तो मतलब उतना यूज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि एप्सन और वो सब है, उसमें सैमसंग कुछ नहीं कर रहा है। और फिर ये भी आप जानते हो, ये डब्बा फोन तो किसी काम का नहीं है, बहुत ही रेयर केस में काम आता है। ये डीवीडी प्लेयर, ये तो जो एमएक्स प्लेयर है, वो तो मतलब यही समझ लो कि उसको डाइवेस्ट ही करना रहता है, थोड़ा थोड़ा मतलब चलाने के लिए चला रहे लोग। और इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स है कि भाई एक तो ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको देता है, सही से देता है, कि जिसकी वजह से आपको जो रिस्क रिडक्शन, मतलब कि जो रिस्क है आगे जाके, वो आपको सही से दिखाता है, और उसके हिसाब से आप डिसीजंस लेते हो जो आपको आगे जाके नुकसान ना करे। पोर्टफोलियो है तो पूरा मैनेज करके रखता है। पर सामने उसके कॉन्स क्या है कि भाई जी ये जितना बड़ा है, 9 मैट्रिक्स है, सी 9 मैट्रिक्स है, तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाती है चीजें। ठीक है। सब्जेक्टिविटी, मतलब कि सब में जो है वो सही से सब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ती है, डेटा जो उस पे डिपेंडेंट रहता है, डेटा के बगैर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और इनसाइट भी है वो लिमिटेड है, कि भाई ये 9 मैट्रिक्स में ही हमको खेलना रहता है, आगे हम कहीं नहीं जा सकते। लाइकवाइज, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम के लिए। आपको समझ में आया होगा कि भाई कैसे चीजें रह रही है। और क्योंकि ये मॉडल सही में हार्ड है, मेरे लिए भी हार्ड था। जब मैंने एग्जाम दी थी इंटीग्रेटेड एमबीए में, तो मैं नहीं दे पाई थी ये मॉडल का आंसर। तो आई होप आप दे पाओ आंसर। और मैंने इसके हिसाब से केस स्टडीज और वो भी थोड़ी सी डाल दी है, पीडीएफ की लिंक मैंने डाल दी है, पीडीएफ में सब कुछ दे रखा है। तो वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन दबा देना, कि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिसकी वजह से आपकी एग्जाम जो है वो एकदम सही जाए, और साथ में आप सही से स्कोर कर सके मार्क्स। और आपके फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।